छोटी सी शिकायत आप लोगों से, आप लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियो को। इतनी मेहनत करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, आपको पीडीएफ देते हैं, तो थोड़ा सा लाइक कर दिया करो, थोड़ा सा हेल्प हो जाती है। चलिए करते हैं शुरुआत पहले क्वेश्चन से। पहला है कि हतमती, माजिम और वत्रक, ये नदियाँ है वो किस नदी के भाग हैं? ठीक है, और ये सारे जो है वो है साबरमती के। साबरमती नदी जो है उसी नदी के हिस्से हैं, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। दूसरा है कि इनमें से कौन सा जोड़ा जो आपको सही नहीं लग रहा है? अलवर में साबी और उपारे नदी, उदयपुर में बनास बेड़च, करौली में जगर गंभीरी और डूंगर बाणगंगा और मोरेल। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, बाणगंगा गलत है, डी आपका गलत है, बाकी सारे सही हैं। अगला है कि बागोर भीलवाड़ा जो है वो कौन सी नदी के कांठे, कौन सी नदी के किनारे पर है? और बागोर सभ्यता भी थी, ये कोठारी नदी के किनारे पर थी, तो ये कोठारी नदी पर है, तो राइट आंसर का सी हो जाएगा। अगला है कि लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? लूनी नदी के प्रदूषण का मुख्य स्रोत है जो रंग छपाई के जो उद्योग हैं, रंगाई छपाई के, उन्हीं की वजह से सर्वाधिक प्रदूषण होता है, प्रदूषित नदी होती है, तो डी आपका राइट आंसर। अगला है कि इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के नदी तंत्र का हिस्सा नहीं है? और कौन सी नदी है? पश्चिम बनास में है, चंबल बनास गंभीरी तो है, पश्चिम बनास नहीं है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन सी बनास नदी की सहायक नदी नहीं आती? बनास की सहायक नदी, बनास अपवा तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो पार्वती नदी, पार्वती नहीं है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है कि बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से निकलती है? बनास नदी कहाँ से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियों से, खमनोर की पहाड़ियों से उद्गम होता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र में सम्मिलित नहीं है? बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी? पार्वती है, परवन है, सीप है, अनास नदी नहीं है, तो अनास नदी आपका राइट आंसर, डी इसका सही आंसर है। नो है कि जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचय पत्रित क्या कहलाती है? खड़ीन कह देते हैं। ठीक है, खड़ीन जो कि जैसलमेर में, और ये भी आती है कि खड़ीन से सिंचाई कहाँ पर होती है? जैसलमेर में। या खड़ीन का संबंध हो किस क्षेत्र से? जैसलमेर से, पश्चिमी राजस्थान से, तो राइट आंसर का सी हो जाएगा। चलिए, नारायण सागर बांध है, ये कहाँ पर है? नारायण सागर बांध बना हुआ अजमेर जिले में है, तो बी आपका राइट आंसर। अगला है कि फोर्ट अब्बास जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ से गगर नदी के प्रवाह को किस नाम से जाना जाता है? सिंपल भाषा में गगर नदी को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? हाकरा नदी या हकरा नदी कहते हैं, तो राइट आंसर का बी हो जाएगा। अगला है कि जोधपुर जिले की जो कायलाना झील है, इसका निर्माण किसने करवाया था? एक तो ये कायलाना झील है कहाँ पर? जोधपुर में, और निर्माण करवाया था सर प्रताप ने, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन सा जोड़ा आपको सही लग रहा है? खारी नदी है सिरोही और जालौर में, ठीक है। बेड़च नदी है उदयपुर, राजमंद, भीलवाड़ा, सही है, बेड़च वाला सही है, उदयपुर, राजमंद और भीलवाड़ा, तो बी आपका राइट आंसर। चलिए, त्रिवेणी संगम वाले जिले बताने हैं कि त्रिवेणी संगम वाले जिले कौन से? सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर कहाँ पर है? तो त्रिवेणी संगम एक तो सवाईमाधोपुर में होता है, रामेश्वर में, मंडलगढ़ भीलवाड़ा में है, और डूंगरपुर में है, तो पहला ही आपका सही हो गया। सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा और डूंगरपुर आपका सही है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। 3 नदियां आकर जहाँ पर मिलती है त्रिवेणी संगम। स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? मसूरदी कहते हैं काकने नदी को, जो कि जैसलमेर में है। आंतरिक जल प्रवाह की सबसे छोटी नदी आती है, ये बुद्ध झील का भी निर्माण करती है। राजस्थान में रुंडित नदी किसको कहा जाता है? रुंडित नदी कहते हैं बाणगंगा नदी को, जयपुर की जो बाणगंगा नदी है, सी आपका राइट आंसर। अगला आपका है कि गुड़गांव नहर परियोजना जो है, इसे कौन सा जिला लाभान्वित होता है? गुड़गांव नहर परियोजना, ये भरतपुर, पूर्वी राजस्थान, भरतपुर है, लाभान्वित होता है, तो सी आपका राइट आंसर। चलिए, कौन सी नदी है जो बस से अभियान से होकर गुजरती है? बस से अभियान से होकर गुजरती है ब्राह्मणी नदी, ठीक है। कौन सी? ब्राह्मणी नदी, डी आपका राइट आंसर। अगला है कि राज्य में वाटर सपारी से संबंधित नदी कौन सी है? वाटर सपारी है, ये एक ही नदी है, चमल नदी से संबंधित है, चमल नदी, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। नेक्स्ट आपका खारी नदी कहाँ से निकलती है राजस्थान में? खारी नदी का उद्गम होता है बिजूराल जो गाँव है, बिजरालू गाँव की पहाड़ियाँ, ये राजसमंद में आती है, तो वहाँ से ये निकलती है। तो बिजराल एक्चुअल में बिजराल गांव की पहाड़ियाँ राजसमंद में। अगला एक पार्वती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पार्वती नदी निकलती है मध्य प्रदेश की है, ये सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश की, वहाँ से निकलती है और फिर राजस्थान में आती है, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए, इनमें से कौन सा बांध है जो कि दौसा में है? तो माधव सागर बांध दौसा में ही है, माधव सागर बांध है वो दौसा में है, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए, मेजा बांध है, मेजा बांध कौन सी नदी पर है? मेजा बांध मेजा बांध जो बना हुआ है, ठीक है, ये नदी कोठारी नदी पर है, माही पे नहीं है, कोठारी नदी पे है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। माही बजाज सागर है माही नदी पे, तो कोठारी नदी पे है, तो 1 नंबर, बी आपका राइट आंसर। अगला है कि कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो कर्क रेखा को माही नदी पार करती है, सी आपका राइट आंसर, 2 बार पार करती है।
चोलिया जलप्रपात जो है कौन सी नदी पे है, कौन सी जिले में है? ये चित्तौड़गढ़ जिले में और चंबल नदी पे है। तो चंबल नदी चित्तौड़गढ़ जिले में है, सी आपका राइट आंसर। 30 है कि राजस्थान में सतही जल की उपयोगिता की उपलब्धता है वो किस नदी की सबसे ज़्यादा है? यानी सतही जल सबसे ज़्यादा कौन सी नदी पे है? सबसे ज़्यादा चंबल नदी पे। चंबल नदी पे, तो डी आपका राइट आंसर। 31 है कि नदी और सहायक नदियों का जोड़ा दे रखा है जिसमें एक गलत है, गलत की पहचान करनी है। सारी पढ़ो और बताओ कौन सा हो जाएगा। साबरमती वाकल नदी सही है, माही चाप नदी चलिए सही है, और बनास सागी नदी सही नहीं है, बनास सागी नदी वाला गलत हो जाएगा, तो सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि पूर्व में जब घग्गर नदी में बाढ़ आती है तो पानी कहाँ तक चला जाता है? घग्गर नदी में बाढ़ आती है तो फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चला जाता है, जहाँ पर इसको हाकरा या हकरा कहते हैं। 33 है कि अनास, अराव और सोम नदी ये किस नदी की सहायक नदियां हैं? सोम नदी आपको पता ही है, बाकी अगर याद नहीं है तो माही नदी की सहायक नदी है, तो अनास और अराव भी याद रखिए, माही नदी की सहायक नदियां हैं। 34 है कि निम्न नदियों में से राजस्थान की कौन सी रोंडित सरिता कहलाती है? और ये अभी हमने किया था, रिपीट हो गया, ठीक है। तो रोंडित सरिता कहते थे, बाणगंगा नदी को कहते थे, तो बी आपका राइट आंसर। अगला है कि लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत बताना है, तो रंगाई छपाई उद्योग की वजह से लूनी नदी सबसे ज़्यादा दूषित होती है, तो डी आपका राइट आंसर। चलिए, जिग-जैग बांध है कौन सी नदी पे आता है? जिग-जैग बांध बना बूंदी जिले में है। कहाँ पर है? बूंदी जिले में, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि राजस्थान में सर्वाधिक भीड़ जो क्षेत्र है वो कौन सी नदी का आता है? भीड़ क्षेत्र सबसे ज़्यादा है वो चंबल नदी का आता है, ठीक है, चंबल नदी का, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए, जाखम नदी कहाँ से निकलती है? जाखम नदी का उद्गम होता है प्रतापगढ़ जिले से। प्रतापगढ़ से जाखम बांध भी आपको याद होगा, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए, लसवारी नदी या वारा नदी, ठीक है, किस नदी को जाना जाता है? वारा नदी कह दीजिए, लसवारी नदी कह दीजिए, रूपारेल नदी को कहते हैं, रूपारेल भरतपुर, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि राजस्थान में से एकमात्र जलप्रपात कौन सा है? तो चूलिया जलप्रपात राजस्थान में ही है, चित्तौड़गढ़ में, चंबल नदी पे, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। पर्चा बावड़ी है, ये कहाँ पर है? पर्चा बावड़ी आती है रामदेवरा में, ठीक है, रामदेव जी पर्चा देना चमत्कार, तो पर्चा बावड़ी वहीं पर है, सी आपका राइट आंसर। चलिए, कोठारी नदी, कोठारी नदी कहाँ से निकलती है? कोठारी नदी निकलती है राजसमंद से, ठीक है, राजसमंद जिले से उद्गम होता है, बी आपका राइट आंसर। 42 है कि मारवाड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? मारवाड़ की गंगा लूनी नदी को कहते हैं, पश्चिमी राजस्थान की लूनी नदी है, ठीक है, तो डी आपका राइट आंसर। अगला है कि बजाज सागर बांध है वो कौन सी नदी पर बना है? बजाज सागर बांध है माही नदी पे, ठीक है, बांसवाड़ा माही नदी, तो बी आपका राइट आंसर। अगला है कि पूर्णतः राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी? पूर्ण रूप से राजस्थान बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास नदी, जो कि 480 किलोमीटर या 512 किलोमीटर लंबी आती है, राइट, तो बनास हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? कामधेनु कहते हैं चंबल नदी को, ठीक है, चंबल नदी कहलाती है, चुनौती या कामधेनु, बी 1 नंबर आपका राइट आंसर। और गजनेर सूरसागर कहाँ पर है? गजनेर सूरसागर आता है आपका जांगल प्रदेश में, यानी बीकानेर जिले में है, तो सी आपका सही है। अच्छा, मोरेल बांध है, ये मोरेल नदी पे कहाँ पर बना हुआ है? मोरेल बांध बना हुआ है सवाई माधोपुर जिले में, ठीक है, सवाई माधोपुर जिले में मोरेल नदी, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। नेक्स्ट है कि माधो सागर बांध कहाँ पर है? माधो सागर बांध बना हुआ है आपका दौसा जिले में, ठीक है। एक क्वेश्चन किया था कि निम्न से कौन सा बांध दौसा से संबंधित, अगर आपको याद है माधो सागर बांध, तो राइट आंसर का सी हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए बेड़च नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, बेड़च नदी निकलती है गोगुंदा की पहाड़ियों से, तो 1 नंबर आपका राइट है। और 50 है कि इनमें से कौन सी नदी राजस्थान की सर्वाधिक जल आपूर्ति करती है? और सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है चंबल नदी, ठीक है, तो 1 आपका सही है। और नेक्स्ट है कि खंबात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी कौन सी है? खंबात की खाड़ी में इनमें से माही नदी लेके जाती है, तो राइट आंसर का 1 नंबर। चलिए, ये नदियों का पार्ट 2 था, और 51 में से कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट करके बता देना। टोटल अब तक 100 क्वेश्चन हो गए इस पार्ट के, पहले वाला भी देख लेना। अगर और अलग अलग टॉपिक पे टेस्ट देखने हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर एक नाम मिलेगा राजस्थान जीके टॉपिक वाइज टेस्ट, तो टॉपिक पे जितने भी टेस्ट किए हैं सारे वहीं पर मिल जाएंगे आपको, राइट। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और PDF